एक ऐसा इलाका जहां इंसान नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी आबाद है। आबाद भी क्यों कहना, ऐसा इलाका जहां नए दौर की टेक्नोलॉजी का कब्रिस्तान है। जी हाँ, यह है चीन, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट। यहाँ हर साल लाखों नई गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन गाड़ियों की जो कभी चमकती दमकती थीं, लेकिन अब खामोशी से जंग-आलूद जमीन पर खड़ी हैं। ये है चीन की मशहूर गाड़ियों के कब्रिस्तान। ये मनाजिर किसी तबाहशुदा जंग के नहीं बल्कि जदीद चीन के हैं। ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये गाड़ियां यहाँ क्यों हैं? ये गाड़ियां इस अंजाम तक कैसे पहुंची और इस कहानी के पीछे हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। दुनिया की तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी ने जहां तरक्की के नए दरवाजे खोले हैं, वहीं कुछ ऐसे मनाजिर भी पैदा किए हैं जो हैरानकुन होने के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये मकाम बज़ाहिर एक पुराना वीरान मैदान लगता है, लेकिन जब कैमरा करीब जाता है तो पता चलता है कि यहाँ हजारों गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ नई, कुछ इस्तेमाल शुदा और कुछ ने तो शायद एक बार भी सड़क पर मुंह दिखाई न कराई हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये सब गाड़ियाँ यहाँ क्यों छोड़ दी गई हैं? इनका मुस्तकबिल क्या है और आखिर ये माजरा क्या है? चीन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, खास तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। हर साल लाखों नई गाड़ियाँ सड़कों पर आती हैं, नई कंपनियां, नई टेक्नोलॉजी, नए मॉडल, और यही दौड़ एक मसला बनती जा रही है। जैसे ही एक नई टेक्नोलॉजी या मॉडल मार्केट में आता है, पिछले मॉडल की कदर कम हो जाती है। खास तौर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स, जो कि चीन में ट्रांसपोर्ट का सबसे मकबूल जरिया है। इनमें से बहुत सी कंपनियां बंद हो जाती हैं या इनके पार्ट्स मार्केट में दस्तयाब नहीं रहते। नतीजतन लोग इन गाड़ियों को ठीक नहीं करा सकते और इन्हें छोड़ देते हैं। ज़ेंगज़ियो शहर के एक पार्किंग लॉट में 2021 के तबाहकुन सैलाब के बाद तकरीबन 2,38,000 गाड़ियां शदीद नुकसान थे दो चार होकर तबाह हो गई। इन गाड़ियों को नजरे आतिश करने की बजाय एक कब्रिस्तान नुमा जगह पर छोड़ दिया गया। शंघाई, बीजिंग और शेनज़ेन जैसे बड़े शहरों के मज़ाफ़ाती इलाकों में ऐसे कई मैदान हैं जहां इस्तेमाल शुदा या नकारा गाड़ियां जमा कर ली जाती हैं। लेकिन इनमें सबसे मशहूर हांगझो के करीब वाक़े एक जगह है जो मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। यहाँ आपको जमीन पर हर किस्म की सवारी दिखाई देगी। पुरानी टैक्सियां, डिलीवरी वैन्स, पुलिस कार्स, बसें और हजारों की तादाद में इलेक्ट्रिक बाइक्स। ये जगह इतनी बड़ी है कि आपको लगेगा जैसे कोई ऑटो शो है। बस फर्क ये है कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं और सब कुछ जंग आलूद और बेजान है। जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों को खुले आसमान तले छोड़ देना माहौल के लिए शदीद नुकसानदेह है। बैटरियों से निकलने वाला केमिकल जमीन में जज्ब होकर पानी को आलूदा करता है। जंग आलूद धातें फिजा में जहरीला मवाद शामिल करती हैं और ये सब कुछ इंसानों, जानवरों और फसलों के लिए खतरनाक साबित होता है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर इस मसले का हल ना निकाला गया तो ये टेक्नोलॉजी वेस्ट एक माहौलियाती आफत में तब्दील हो सकता है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। इन गाड़ियों के कब्रिस्तानों के पीछे कई अवामिल कार फरमा है। जैसा कि चीन में हजारों कंपनियां हर साल डिमांड से ज्यादा नई गाड़ियां बनाती हैं। सस्ती गाड़ियों की उम्र बहुत कम होती है, कुछ तो 1 या 2 साल में ही नकारा हो जाती है। जैसे ही नए कवानीन आते हैं, पुरानी गाड़ियां मेयार पर पूरी नहीं उतरती और इन्हें सड़क से हटा दिया जाता है। कई कंपनियां बाइक शेयरिंग एप्स के जरिए लाखों बाइक्स लॉन्च करती हैं, लेकिन जब कारोबार बंद हो जाता है तो वो बाइक्स यूं ही छोड़ दी जाती हैं। ये मसला सिर्फ चीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। अगर हमने वक्त पर कदम ना उठाया तो ये कब्रिस्तान हर शहर में बन सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि गाड़ियों की रिसाइकलिंग को बेहतर बनाया जाए। कंपनियां सिर्फ जरूरत के मुताबिक पैदावार करें। हुकूमतें पॉलिसी बनाए कि पुरानी गाड़ियों को कैसे जाया किया जाए। आवाम में शऊर पैदा किया जाए कि सस्ती चीज हर बार एक बेहतरीन इंतखाब नहीं होती। चीन का ये गाड़ियों का कब्रिस्तान सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि एक पैगाम है। क्या तरक्की सिर्फ आगे बढ़ने का नाम है या हमें रुक कर देखना होगा कि हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं? ये एक मंजर खूबसूरती और तबाही दोनों का इम्तिजाज है। एक तरफ जदीद दुनिया की रफ्तार और दूसरी तरफ खामोशी से खड़ी लाखों बेजान मशीनें। तो अगली बार जब आप नई गाड़ी खरीदें या पुरानी गाड़ी फेंकने का सोचें तो याद रखें, शायद वो भी किसी कब्रिस्तान का हिस्सा न बन जाए।